सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। त्रेतायुग में भूमंडल पालक, कीर्ति युक्त, श्रेष्ठ धर्मात्मा, महाबाहु और प्रसिद्ध राजर्षि हरिश्चंद्र एक दिन शिकार करते हुए जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने दूर से आती हुई स्त्रियों की कातर आवाजें सुनी। स्त्रियों की आवाजें, हमें बचाओ, बचाओ। रुद्रकुमार विघ्नराज सोचते हुए, ये महर्षि विश्वामित्र तपस्या में लीन, अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादी विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले सिद्ध नहीं हो सकी हैं। विद्याओं की ये देवियां रोती हुई मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे अब कुछ करना होगा। वो राजा हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेता है। राजा हरिश्चंद्र, ये कौन है जो स्त्रियों को कष्ट दे रहा है? क्या वो नहीं जानता मैं यहाँ हूँ? अवश्य ही वह मेरे बाणों से चीर दिया जाएगा। महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। राजा हरिश्चंद्र घबराकर कांपते हैं और भूमि पर गिरने को होते हैं। राजा हरिश्चंद्र विनम्रता से, भगवन, यह मेरा धर्म था। यदि अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। एक राजा का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे, धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे और धनुष उठाकर युद्ध करे। महर्षि विश्वामित्र, तो बताओ, किसे दान देना चाहिए? किसकी रक्षा करनी चाहिए? किससे युद्ध करना चाहिए? राजा हरिश्चंद्र, ब्राह्मणों और विपत्तिग्रस्तों को दान देना, भयभीतों की रक्षा करना और शत्रुओं से युद्ध करना राजधर्म है। महर्षि विश्वामित्र, मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न होकर, भगवन, जो भी आपकी इच्छा हो कहिए। यदि दुर्लभ वस्तु भी हो तो वो भी आपकी है। महर्षि विश्वामित्र, मुझे संपूर्ण पृथ्वी, सेना, रथ, खजाना सब दे दो। केवल अपनी पत्नी, पुत्र और शरीर रखो। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ते हुए, भगवन, ऐसा ही होगा। महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि, यदि तुमने राज्य संपत्ति सब मुझे दे दिया है तो अब ये बताओ, इस राज्य में किसका प्रभुत्व रहेगा? राजा हरिश्चंद्र, भगवन, मैंने आपको पृथ्वी दी, आप ही अब मेरे स्वामी हैं। प्रभुत्व आपका है। महर्षि विश्वामित्र, तो फिर यहाँ से निकल जाओ। करधनी, आभूषण आदि सब यहीं छोड़ो। पत्नी और पुत्र लेकर वल्कल वस्त्र में चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र शांत भाव से, बहुत अच्छा, मैं चला जाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ निकलते हैं। महर्षि विश्वामित्र मार्ग रोकते हुए, कहाँ जा रहे हो? राजसूय यज्ञ की दक्षिणा तो अभी बाकी है। राजा हरिश्चंद्र, प्रभो, सब कुछ दे दिया है। अब तो मेरे पास केवल ये शरीर, पत्नी और पुत्र हैं। महर्षि विश्वामित्र, यदि प्रतिज्ञा करके दक्षिणा न दो तो पाप होगा। राजा हरिश्चंद्र, भगवन, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वचन देता हूँ, समयानुसार अवश्य आपको दूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? शीघ्र बताओ। राजा हरिश्चंद्र, भगवन, मैं वचन देता हूँ, 1 महीने में दक्षिणा दूंगा। महर्षि विश्वामित्र, जाओ, धर्म का पालन करो, तुम्हारा मंगल हो। राजा हरिश्चंद्र रानी शैब्या और पुत्र के साथ नगर से निकलते हैं। नगरवासी रोते हैं। नगरवासी, हाँ नाथ, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? राजर्षि, यदि आप धर्म को समझते हैं तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। जिस महाराज के आगे अनेक राजा हरिश्चंद्र चलते थे, वही आज पत्नी पुत्र के साथ पैदल हैं। राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू भर आते हैं। महर्षि विश्वामित्र गुस्से से, अरे कपटी, तूने राज्य देकर अब जनता के लिए रुकने की चेष्टा की, धिक्कार है। महर्षि विश्वामित्र रानी शैब्या को डंडा मारते हैं, चल दासी। राजा हरिश्चंद्र दुख से, भगवन, जाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र कांपते हुए पत्नी का हाथ पकड़कर तेजी से बढ़ते हैं। 5 विश्वेदेव आकाश से देखते हैं। विश्वेदेव, ओह, यह महर्षि विश्वामित्र तो बड़ा पापी है। देखो, राजा की यह दुर्दशा, न जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज हरिश्चंद्र जैसे यशस्वी राजर्षि को अपने राज्य से नीचे उतार दिया है। क्रोधित महर्षि विश्वामित्र कमंडल से जल लेकर फेंकते हुए, तुम सब मनुष्य रूप में जन्म लोगे और मनुष्य होकर ही तुम जानोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे। तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा। तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। काशी नगरी, वाराणसीपुरी में प्रवेश। राजा हरिश्चंद्र, काशी तो भगवान शंकर की भूमि है। यह मेरे राज्य से बाहर है, लेकिन अब तो यहीं रहना होगा। वे नगर में प्रवेश करते हैं। सामने महर्षि विश्वामित्र प्रकट होते हैं। महर्षि विश्वामित्र, राजन, 1 मास पूर्ण हो गया, अब मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र, प्रभो, आधा दिन बाकी है,
कृपा करके थोड़ा और समय दे। मुने, ये मेरे प्राण, ये पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। महर्षि विश्वामित्र, ठीक है, सूर्यास्त तक इंतजार करूंगा। मुझे दक्षिणा न दोगे तो शाप मिलेगा। महर्षि विश्वामित्र चले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र, अब क्या करूं? या तो प्राण त्यागूं या स्वयं को बेच दूं। रानी शैब्या आंसू बहाते हुए, निर्श्रेष्ठ पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। अपने सत्य की रक्षा कीजिए। यदि धन की आवश्यकता है तो मुझे बेच दीजिए। राजा हरिश्चंद्र, कल्याणी, ये संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती थी उसे साफ साफ कहो। रानी शैब्या आंसू बहाते हुए, नाथ, चिंता मत कीजिए, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है, मैं अपना फल दे चुकी हूँ, मुझे बेच दीजिए। राजा हरिश्चंद्र विलाप करते हुए, कल्याणी, ये कितना बड़ा दुख है, तुम मुझे ये कह रही हो। राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो जाते हैं। रानी शैब्या आंसू बहाते हुए, हाँ महाराज, आप तो कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान दिया है वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। शैब्यापति के दुखों के असह्य बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो जाती है। महर्षि विश्वामित्र का प्रवेश। राजा पर जल के छींटे डालते हुए, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अभश्वमेध और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी शैब्या को लेकर नगर में जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र रोते हुए, ओ नगरवासियों, सुनो, मैं क्रूर प्राणी हूँ, अपनी प्राणप्रिय पत्नी को बेचने आया हूँ। क्या कोई है जो दासी लेने को इच्छुक हो? एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण, दासी को मुझे दे दो, मेरी पत्नी काम नहीं कर सकती, ये दासी मेरे काम आ जाएगी। ब्राह्मण रानी शैब्या को खींचता है। बालक रोहिताश दौड़ता है। रोहिताश, माँ माँ। ब्राह्मण उसे लात मारता है। रानी शैब्या ब्राह्मण से, स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण, ठीक है राजन, ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र के उत्तरीय खंड में वो धन बांधता है और बालक को उसकी माता के साथ ले जाता है। राजा हरिश्चंद्र शोकाकुल, हाय, जिसे कोई नहीं देख सकता था वो मेरी पत्नी आज दासी बन गई, सुकुमार पुत्र वो भी बिक गया, धिक्कार है मुझे। उद्विग्न राजा हरिश्चंद्र स्वयं को धिक्कारते हैं। राजा हरिश्चंद्र, अब मेरे पास पत्नी और पुत्र भी नहीं है, दक्षिणा शेष है, क्या करूं? कुछ क्षण रुककर, हाँ, मैं स्वयं को बेच दूं, यही एक उपाय शेष है। राजा हरिश्चंद्र नगर में प्रवेश करते हैं।